नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यूपी के जौनपुर को 1123 करोड़ की सौगात। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने किया 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास। सीएम योगी भी रहे कार्यक्रम में मौजूद। यूपी फतेह की तैयारी में जुटे राजनीतिक दल। 23 दिसंबर को पीएम मोदी का वाराणसी दौरा। पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों की करेंगे सीएम योगी समीक्षा। जनसभा स्थल का भी करेंगे निरीक्षण। पीएम मोदी मंगलवार को प्रयागराज के दौरे पर चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। प्रदेश भर से 2 लाख महिलाएं होंगी रैली में शामिल। यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी में चाचा भतीजे का गठबंधन चर्चा में। पूर्व मंत्री राम आसरे ने लगाया बीजेपी पर पिछड़ों के अपमान का आरोप। कहा, यूपी की जनता बना चुकी है बदलाव का मन। अवध यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हुई शामिल। मेधावी स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल से किया सम्मानित। कहा, आदर्श नागरिक बनने के लिए शिक्षा जरूरी। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जौनपुर को विकास कार्यों की सौगात दी है। मछली शहर के फौजदार इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में 1123 करोड़ की 86 किलोमीटर कुल लंबाई की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। इस दौरान सीएम योगी और गडकरी ने जनसभा को भी संबोधित किया, जिन्होंने विकास को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। एक साथ लगभग 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मछली शहर में जौनपुर वासियों के लिए और पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों के लिए भी यहां पर भारत सरकार के लोकप्रिय और यशस्वी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी ने किया है। मैं जौनपुर की धरती पर उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बनने की ओर अग्रसर है और उस बड़ी ताकत के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। भारत के इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अच्छी सड़कें हो, हाईवे का निर्माण, रेलवे का हो, वाटरवे हो, एयरपोर्ट हो, लॉजिस्टिक हब हो, इन सब की अपनी बड़ी भूमिका होती है और इस बड़ी भूमिका के लिए उस प्रकार का एक बड़ा विजन चाहिए। छोटी सोच के लोग बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। पिछली सरकारों की सोच संकुचित थी, छोटी थी, इसलिए परिवार तक सीमित थे और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भारत की 135 करोड़ की आबादी ही परिवार है और इसलिए भारत सरकार के स्तर पर
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आज लागू किए जा रहे हैं, उसका परिणाम है कि भारत की दुनिया के अंदर एक नया सम्मान बढ़ा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात होती है तो फिर हमारे सामने एक नाम उभर करके आता है, और वह नाम आता है भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के रूप में माननीय श्री नितिन गडकरी जी का। आज उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में शासन आया, उस समय जब उत्तर प्रदेश में हमारा शासन नहीं था तो परिस्थिति ऐसी थी जिसका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, जिसका अनुभव आप सब ने लिया है। और आज जब मैं उत्तर प्रदेश के धरती पर आया हूं तो उत्तर प्रदेश को गुंडा राज से मुक्ति दिलाकर सुशासन की स्थापना, अगर उत्तर प्रदेश में किसी ने करके दिखाई तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में होगी। मुझे एक बार एक पत्रकार ने पूछा था कि समाज का दर्द क्या है, तो मैंने कहा था कि अच्छे काम करने वालों को सम्मान नहीं मिलता और बुरे काम करने वालों को सजा नहीं मिलती। योगी जी ने यह करके दिखाया कि जो ईमानदार है, जो सज्जन है, उसकी रक्षा की, और जो गुंडा था उसको उखाड़ के फेंक दिया, उसको बुलडोजर से नीचे डाल दिया। यही तो राम राज्य की संकल्पना है। महात्मा गांधी जी इस राम राज्य का जिक्र कर रहे थे, ये राम राज्य की यही संकल्पना है। और इसलिए उत्तर प्रदेश की इस ऐतिहासिक भूमि पर मैं सबसे पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, उनके सरकार का, उनके मंत्रियों का, विधायकों का और सांसदों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं देश की जनता की ओर से कि उन्होंने जो बोला वो करके दिखाया। अवध यूनिवर्सिटी के 26वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शामिल हुई। उन्होंने कहा कि किसी भी देश का भविष्य उसके नागरिकों की शैक्षणिक स्थिति पर निर्भर है। नई शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्र भारत का सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा संबंधी दस्तावेज है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य हो रहा है, उससे अयोध्या का विकास हो रहा है। समारोह को संबोधित करती हुई राज्यपाल ने कहा कि देश के विकास में विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यहाँ उच्च कोटि की शिक्षा दी जाती है। विद्यार्थियों को ज्ञानशील बनाने के साथ साथ उन्हें एक आदर्श नागरिक के रूप में विकसित करना भी विश्वविद्यालय का उद्देश्य होता है। इस अवसर पर मेधावी स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल भी प्रदान किए गए। था कि महिला को बराबरी का दर्जा देकर ही स्वस्थ और सुव्यवस्थित समाज का निर्माण किया जा सकता है। आज मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि NFHS 2020-21 के सर्वे में कुछ सराहनीय बातें सामने आई हैं। इसके मुताबिक प्रदेश में अब संस्थागत डिलीवरी अस्पतालों में जो होने वाली प्रसव 67% से बढ़कर 83% हो गई है। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। जब देश का कोई प्रधानमंत्री इसके बारे में। यूपी के बलिया में चिलकहर विधानसभा से पूर्व विधायक और निवर्तमान प्रदेश कार्य समिति सदस्य रामईबाल सिंह ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बलिया में रामईबाल सिंह को सपा की सदस्यता ग्रहण करवाई। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से रामईबाल सिंह भारतीय जनता पार्टी से नाराज थे। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के आह्वान पर नारी सशक्तिकरण के लिए उत्तर प्रदेश के संभल में बालिकाओं ने नारी शक्ति यात्रा निकाली। शहर अध्यक्ष तोकीर अहमद के नेतृत्व में महिलाओं को जागरूकता का संदेश दिया गया। साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयत्न करने की अपील की गई।
रैली में एआईसीसी सदस्य शिव किशोर गौतम, अल्पसंख्यक जिला चेयरमैन आरिफ खान समेत कई लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी राज्य के दौरे की संख्या में इजाफा हुआ है। इसी के चलते पीएम मोदी मंगलवार को प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। इस कार्यक्रम में करीब 2 लाख से अधिक महिलाएं शामिल होंगी। इसी के चलते कानपुर देहात के रसूलाबाद विकासखंड से सैकड़ों महिलाएं प्रयागराज के लिए रवाना हुई। यहां रसूलाबाद ब्लॉक परिसर में क्षेत्रीय विधायक निर्मला संकवार ने 3 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये सभी महिलाएं प्रयागराज में आयोजित होने वाले पीएम के कार्यक्रम में शामिल होंगी। आज जैसा कि हम सब जानते, प्रयागराज में महिलाओं का सम्मेलन हो रहा, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का काम आदरणीय योगी जी और मोदी जी कर रहे हैं। उन्हीं के तहत आज मैंने यहाँ पर 3 बसों से रवाना रसूलाबाद ब्लॉक की महिलाओं के समूह को रवाना करने का काम किया है। मैंने यही कहा कि उनकी यात्रा सफल हो और जो योगी जी बताएं वो जन जन तक पहुंचाने का काम करें। साथ ही साथ उनके ऊपर फूल करने का काम किया। मैं ये और कहना चाहती हूँ, आज़ादी कितने वर्षों बाद अन्य दल महिलाओं की बात तो करते लेकिन उन पर काम नहीं करते। काम करने का काम आदरणीय योगी सरकार ने किया। आज हमारी जितनी महिलाएं गई समूह के माध्यम से। आजमगढ़ में सोमवार को विश्वकर्मा चौपाल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा, दुर्गा प्रसाद यादव सहित बड़ी संख्या में सपा के पदाधिकारी शामिल हुए। यहां राम आश्रय ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला। सपा नेताओं ने यहां पड़ रहे छापों के सवाल पर कहा कि भाजपा अपनी हार से बौखलाई हुई है। भाजपा के राज में जमीनों मकानों पर कब्जे हो रहे हैं। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। चाचा से गठबंधन के सवाल पर कहा कि चाचा भतीजे का गठबंधन भाजपा को सत्ता से बाहर करेगा। राम आश्रय विश्वकर्मा ने कहा कि भाजपा ने झूठ बोलकर केवल पिछड़ों का वोट लेने का काम किया। योगी सरकार में बेरोजगारों को न तो नौकरी मिली और न रोजगार। इस सरकार में विश्वकर्मा समाज की सहभागिता नहीं है। विश्वकर्मा समाज चौपाल के माध्यम से लोगों को सचेत करने का काम कर रही है। हम सभी लोग संगठित होकर सपा को मजबूत करने में लगे हुए हैं। यूपी की जनता से ने निर्णय भी ले लिया है। सिद्धार्थनगर में आयोजित 25वें मंडलीय बेसिक बाल क्रीड़ा शैक्षिक समारोह का उद्घाटन बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने किया। 20 से 22 दिसंबर तक जिला मुख्यालय के स्टेडियम में आयोजित इस खेल प्रतियोगिता में बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर जिले के प्राइमरी स्कूलों के बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में दौड़, कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, खो खो सहित विभिन्न खेलों का आयोजन किया जा रहा है। मंडलीय 25वीं बेसिक बाल क्रीड़ा और शैक्षिक समारोह प्रतियोगिता का आयोजन की जो मेजबानी है वो सिद्धार्थनगर को मिली हुई है। तो इस नाते आज यहाँ इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए मैं आया हुआ था। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। हमारे बस्ती मंडल के तीनों जनपद के बच्चे बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर के खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में प्रदर्शन कर रहे हैं। उन बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए और वो कैसी उनकी क्षमता है, कैसी प्रतिभा है, क्या कुछ और किए जाने की जरूरत है, उसको स्वयं देखने के लिए आज मैं भी इस उद्घाटन समारोह में आया हुआ था। यूपी के रायबरेली में 30 साल पुराने मंदिर को भूमाफियाओं की ओर से तोड़ने का मामला सामने आया है। शिव मंदिर के तोड़े जाने से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। ऐसे में स्थानीय लोग टूटे हुए मंदिर के सामने धरने पर बैठ गए। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस और एसडीएम ने लोगों से समझाइश का प्रयास किया। यूपी के शाहजहांपुर में सुबह सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां खेत पर गए 2 युवकों की करंट लगने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती करवाया गया है। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने खेत मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
वहीं क्षेत्राधिकारी बीएस वीर कुमार का कहना है कि मामले की जांच कर आवश्यक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबर संभल के रजपुरा थाना क्षेत्र से है, जहां रामपुर मोकम गांव में चोरों ने पकड़े जाने के डर से अपने ही साथी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। दरअसल 3 चोर एक मकान में बैटरी चोरी करने पहुंचे, जहां ग्रामीणों के पीछा करने के कारण तीनों चोर भागने लगे। जहां चोरों ने पीछे रह गए साथी पर फायरिंग कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। थाना रजपुरा के गांव रामपुर महकम से आज सुबह पीआरवी पर यह जानकारी मिली कि एक व्यक्ति की गोली लगने से मृत्यु हो गई है। पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई, ग्रामीणों से पूछताछ की गई, जिसमें ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि सुबह के समय गांव के बाहर खड़े हुए एक ट्रैक्टर में से कुछ लोग बैटरी चोरी करने का प्रयास कर रहे थे। गाँव में जाग होने पर जब हल्ला मचा तो वो लोग वहाँ से भागने लगे। भागते हुए उन चोरों में से ही किसी व्यक्ति के द्वारा फायर किया गया और उन चोरों में से ही एक व्यक्ति के गोली लगी, जिसकी गोली लगने से मृत्यु हो गई। मौके पर उस व्यक्ति की अभी शिनाख्त नहीं की जा सकी है। खबर यूपी के रायबरेली से है, जहां यात्रियों से भरा टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला लालगंज थाना इलाके के बेहटा कला गांव के पास का है। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। वहीं घायलों को सीएचसी में भर्ती करवाया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। अब खबर यूपी के जालौन से है, जहां भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कवायद पर अधिकारी पलीता लगाने में जुटे हैं। जालौन में कई खदानों पर अवैध तरीके से मोरंग का खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाकर खदानों पर नदी की जलधारा से जेसीबी और एलएनटी जैसी भारी भरकम मशीनों द्वारा मोरंग निकाली जा रही है। वहीं परिवहन विभाग की मिलीभगत से ओवरलोडिंग का भी खेल बदस्तूर जारी है, जिससे न सिर्फ राजस्व की भारी चपत लग रही है, बल्कि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के नियम कानून भी ठेंगे पर दिखाई दे रहे हैं। एसडीएम और सीओ की टीम रात भर छापे मार के कार्रवाई कर रही है, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक शिकायत आती है तो उसके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाए। आपके माध्यम से भी एक शिकायत संज्ञान में आई है, इसकी हमने जांच कराने के लिए आदेश दे दिए। जैसी भी स्थिति पता चलेगी उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हमारे निजी खेतों से खनन किया जा रहा है, रोकने पर भी जान से मारने की धमकी देते हैं और कहले किसी फर्जी मुकदमे फंसाकर अंदर करवा देंगे। अच्छा, शिकायत कहाँ की आपने? जी, उप जिलाधिकारी के पास थाने में दी। हाँ। और ऊपर मुख्यमंत्री टोटल भी शिकायत करी। क्या कुछ कब की थी आपने शिकायत? एक हफ्ता ही हो गई। कि कुछ हुआ, कार्रवाई हुई? नहीं, कोई कार्रवाई कह रहे आपकी कार्रवाई होगी, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। देखिए, कहते हैं हम लोग जो टास्क फोर्स है, जिसमें एसडीएम साहब हैं, सीओ साहब हैं और माइनिंग अफसर हैं, हम टास्क फोर्स द्वारा ओवरलोडिंग के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। और टास्क फोर्स इतर भी क्या कहते हैं, हम लोग जब भी निकलते हैं तो ओवरलोड के जो भी वाहन होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। जैसे कि पिछले महीने ही 42 लाख रुपए जो है वो ओवरलोड वाहनों से हम लोगों ने जुर्माना वसूला है और इस महीने भी अभी लगातार कार्रवाई की जा रही है और 47 लाख रुपया हम लोग 15 तारीख तक वसूल सकते हैं। नहीं, विभाग निष्क्रिय नहीं है और जो भी क्या करते हैं ओवरलोडिंग के संबंध में क्या करते हैं गाइडलाइन है सरकार की, उसको पालन कराया जा रहा है और जो भी करते हैं ओनर्स जो है ओवरलोड वाहन निकल रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।